हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे एवं आप सबों की पढ़ाई प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CUET यानी कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो 2021 में क्वेश्चन हुए थे पॉलिटिकल साइंस पीजी एंट्रेंस के लिए, उसकी मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों आप सबों को बता दें कि ये एंट्रेंस में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के थे, जनरल क्वेश्चन थे जो सभी से पूछे गए थे, एवं 75 क्वेश्चन जो थे वो आपके पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उससे पूछे गए थे। चलिए हम बात करने वाले हैं आज पीजी यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके साथ साथ आज लगभग हम लोग 75 क्वेश्चंस तो कहने का नाम है, हम लोग टोटल लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे। इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा मैं सारी चीज़ डिस्कस करूंगा आप उनको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि उन सारी चीज़ें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको ज़रूर अपने एग्जाम में टैकल कर सकें। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पॉलिटिकल साइंस विद आशीष। तो चलिए बात करते हैं। एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप CUET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और डिटेल्स में जानकारी हमसे हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में ही। जैसे कि आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन टोटल जनरल एप्टीट्यूड से पूछे गए थे, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ शुरू होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि मिलीबैंड पॉलिटांस के बीच में जो डिबेट हुआ था वो किस बात से रिलेटेड था। तो ये जो डिबेट था वो था नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म से रिलेटेड। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछा गया था वो था MK गांधी का जो अनासक्ति का मतलब है उसका क्या मतलब है। तो अनासक्ति में महात्मा गांधी जो है वो नॉन अटैचमेंट की बात करते हैं, इसकी बात है। इसके साथ साथ अगर फेमस बुक की बात करें महात्मा गांधी की, तो वो आप लिख सकते हैं हिंद स्वराज जो 1909 में आई थी। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये था कि जॉन डुवे से कौन इन्फ्लुएंस थे। तो जॉन डुवे से इनका इन्फ्लुएंस होने की बात करें तो ये थे हमारे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जॉन डुवे जो थे वो एक अमेरिकन फिलोसफर थे जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के मेंटर थे। कहाँ पे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो ये सारी बात आप याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था, विच रिवर आर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में जो भारत को जो रिवर ईस्टर्न रिवर मिले थे वो मिले थे रावी, सतलज एंड व्यास। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो ट्रीटी थी वो 1960 में 19 सितंबर को साइन की गई थी, जिसमें 20% वाटर के ऊपर यानी कि जो ईस्टर्न रिवर है रावी, सतलज और व्यास, इसका जो अथॉरिटी था वो इंडिया को दिया गया था। इसके साथ साथ ये अगर वेस्टर्न रिवर की बात करें तो इंडस, झेलम और चेनाब को पाकिस्तान को दिया गया था। ये ट्रीटी किनके बीच साइन हुई थी? तो इंडिया एंड पाकिस्तान यानी इंडिया से नेहरू और पाकिस्तान से आयूब खान के बीच हुआ था। चलिए, ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो था कि साउथ एशियन एसोसिएशन में टोटल कितने कंट्री आते हैं सार्क में। तो सार्क में टोटल 8 कंट्री आते हैं। सार्क में अगर बात करें तो इसके फाउंडिंग मेंबर टोटल 7 थे। 8th मेंबर जो है अफगानिस्तान, वो 2007 में इसमें ऐड हुआ था। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? तो इसकी फाउंडेशन आप याद रख सकते हैं 8 दिसंबर 1985। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तो याद रख सकते हैं आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज डिफेंडर ऑफ एक्सेस टू एडवांटेज प्रिंसिपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आई थिंक रोनाल्ड डॉर्किन है। आप इसको एक बार देख सकते भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फॉर जॉन लॉक नॉलेज इज बेस्ड ऑन। जॉन लॉक के अनुसार नॉलेज किस पे बेस्ड होता है? तो जॉन लॉक के अनुसार नॉलेज जो होता है वो आपका एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें कि जॉन लॉक ने कौन से 3 बेसिस ऑफ नॉलेज कहा है, तो उसमें इंट्यूशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड सेंसेशन की बात की है। उनकी अगर फेमस वर्क किस बुक की बात करें तो वो आप लिख सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। ये सारी बातें आप जॉन लॉक के बारे में याद रख सकते हैं। जॉन लॉक के बारे में कुछ और चीज़ें, तो उनको हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। उन्होंने 3 टाइप ऑफ नेचुरल राइट की बात की थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड
बाई अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक थी वो आपकी जॉन रस्किन की पुस्तक थी और इससे गांधी जी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लिया था। इसके साथ साथ गांधी ने और किससे इन्फ्लुएंस थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट लिया था, अहिंसा एवं ब्रेड लेवल का भी कॉन्सेप्ट लियो टॉल्स्टॉय से लिया था। इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि सर्वोदय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ऑफ नेचर इज कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ। स्टेट ऑफ नेचर की बात कौन करते हैं इनमें से, तो आपके थॉमस हॉब्स करते हैं। थॉमस हॉब्स जिन्होंने अपने बारे में ये कहा था कि मेरी और भाई का जन्म एक साथ हुआ है। इसके साथ साथ इनकी अगर फेमस बुक की बात करें तो थॉमस हॉब्स जिनको हम लोग फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं, इनकी फेमस बुक आप याद रख सकते हैं, लेविएथन, डी सीवेट, डी कॉर्पोरेट, डी हॉमे एवं एलिमेंट्स ऑफ लॉ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म बुलोक कैपिटलिस्ट। बुलोक कैपिटलिस्ट जो टर्म है उनको उस टर्म को कौन यूज़ करते हैं, तो ये जो हस्बैंड वाइफ है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ये दोनों बुलोक कैपिटलिस्ट टर्म को यूज करते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच सोशलिज्म एंड इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या होगा आंसर दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल द अबव, बिकॉज जर्मन आइडियलिज्म यानी कि हिगल और कांट से आपके कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस थे। फ्रेंच सोशलिज्म यानी कि यूटोपियन सोशलिज्म से कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस थे। एवं इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, ये सब से भी कार्ल मार्क्स जो थे वो इन्फ्लुएंस थे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस जैसा कि इस ऑप्शन में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी कि 3 ईयर्स 11 सॉरी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज यानी कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ओके, आपको बता दें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 आपके प्रोविंस से थे एवं 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से थे। ओके, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी चेयरपर्सन सचिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को इसके परमानेंट चेयरपर्सन चुने गए थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए ये सारी बातें आपसे हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये सारी चीज़ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारी बातों को याद रखें और अपने कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 जो था कि नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये 1994 में हुआ। ये किस कंट्रीज जो कौन कौन से कंट्री हैं इसमें आते हैं, तो इसमें मेनली यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको आते हैं, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये था कि अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ वर्च्यू ऑफ जस्टिस। तो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स जो है उनकी इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं वो फेयरनेस की बात करते हैं। वैसे तो वो बोलते हैं सोशल जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ जस्टिस, लेकिन इसका अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका आई थिंक ऑप्शन 2 होगा यानी कि फेयरनेस होगा। अगर जॉन रॉल्स की फेमस बुक की बात करें तो आप याद कर सकते हैं, इनकी फेमस बुक में आप पहला देख सकते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट पॉलिटिकल लिबरलिज्म, नेक्स्ट द लॉ ऑफ पीपल, नेक्स्ट जस्टिस एज फेयरनेस। इनकी एक फेमस जस्टिस एज फेयरनेस से इनकी एक बुक भी है, एक ऐसे भी है। ऐसे का नाम है जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल, और बुक जो है जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चार्ल्स टेलर इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन। चार्ल्स टेलर को हम लोग क्यों जानते हैं, तो चार्ल्स टेलर को हम लोग उनके आइडिया पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन के लिए जानते हैं, यानी कि पहचान की राजनीति के लिए उनको हम लोग जानते हैं। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, ब्रिक्स किस चीज़ को स्टैंड करता है, तो इसमें मेनली 5 कंट्री मेंबर्स है ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, ब्रिक्स जो है वो इससे एसोसिएट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मार्क्स डिस्कस एलिनिएशन इज। मार्क्स ने एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ किया था, तो कार्ल मार्क्स ने जो है वो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो बुक है उनकी, उसमें उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ एलिनिएशन की बात की थी। आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
फॉर एरिस्टोटल एडोमेनिया इज, एडोमेनिया क्या है? तो एडोमेनिया के अकॉर्डिंग एरिस्टोटल जो है वो ह्यूमन गुड की बात करते हैं, मानव की अच्छाइयों की बात करते हैं। अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स, अगर एरिस्टोटल की फेमस बुक की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं पॉलिटिक्स, रेटोरिक, निकोमेनियन एथिक्स, मेटाफिजिक्स, ऑन द सोल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूजेज द टर्म वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जॉन रॉल्स यूज करते हैं। इसके साथ साथ ओरिजिनल पोजीशन का टर्म यूज करते हैं, जस्टिस एंड फेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जॉन रॉल्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल जस्टिस इज वाइटल फॉर। तो ग्लोबल जस्टिस की बात कौन करते हैं? तो ग्लोबल जस्टिस की बात आपके थॉमस पॉगे करते हैं। उनकी बहुत ही फेमस बुक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड ग्लोबल जस्टिस। इसके साथ साथ एक और बुक वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो था, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ कुछ और कमिटीज़ की बात करें तो प्रोविंशियल कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके सरदार पटेल, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन जो थे वो थे अंबेडकर, इस स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा हुई, आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। राइट एज ट्रम्प्स, इसकी बात कौन करते हैं? तो इसकी बात आपके रोनाल्ड डॉर्किन करते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, रोनाल्ड डॉर्किन की अगर फेमस बुक की बात करें तो इनकी फेमस बुक है टेकिंग राइट्स सीरियसली, टेकिंग राइट्स सीरियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज कोर ऑफ रियलिज्म। जब हम लोग रियलिज्म जब आता है हमारे माइंड में तब एक चीज़ निकल कर सामने आता है, वो है पावर पॉलिटिक्स, यानी कि हंस जे मॉर्गनथाउ। हंस जे मॉर्गनथाउ जो है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं और तब वो एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखते हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये बुक जो है वो उनकी 1948 में आई थी, आप इनको याद रख सकते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज हैपन इन विच ईयर। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है क्यूबा जो कि यूएसएसआर का पार्ट था और अमेरिका जो जॉन एफ कैनेडी उस समय प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में एक टेंस सिचुएशन क्रिएट हुई थी जो 1962 में हुई थी, आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग करना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आपका होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल का जो आंसर होगा वो कार्ल मार्क्स। प्रिजन नोटबुक जो होगा वो एंटोनियो ग्राम्सी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो होगा वो आपका जॉन रॉल्स। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो होगा वो आपका रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं आप। आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि हम कोर्सेस लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही मिनिमल चार्ज में प्रोवाइड किए जाते हैं कई सारे PDF नोट्स, इसके साथ साथ UGC नेट JRF की प्रिपरेशन, इसके साथ साथ MA एंट्रेंस के प्रिपरेशन। तो अगर आप MA एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे मिनिमल चार्ज में पेड ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें एवं आप एंजॉय करेंगे वहाँ पर डेली टॉपिक वाइज क्विजेज, इसके साथ साथ आप अनलिमिटेड लाइव सेशंस। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बता दें, अभी मैंने बात की थी कि ये जो बुक है वो आपकी जॉन लॉक की बुक है। जॉन लॉक की अदर बुक की बात करें तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके साथ साथ ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है व्हेन वाज पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो पंचशील जो है वो 29 अप्रैल 1954 को इंडिया एंड चाइना के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, और ये जो पंचशील की एग्रीमेंट जो थी वो गौतम बुद्धा के आइडियाज से एसोसिएटेड थी, से इन्फ्लुएंस थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय प्लेटो। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट बुक है वो प्लेटो की, वो है एपोलॉजी। एपोलॉजी यानी कि प्लेटो की कुछ और किताबों के नाम की बात करें तो आप लिख सकते हैं क्रेटो, रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमेंट्स एंड फेडो। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन। तो आपको बता दें इसमें करेंट जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं आपके 27। एक कंट्री मेंबर्स यानी कि ब्रिटेन जो पहले था, यानी कि पहले 28 कंट्री मेंबर्स थे, लेकिन ब्रिटेन ब्रेग्जिट होने के बाद जो 2016 में हुई थी उसके बाद यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर जाता है। तो अभी इसमें 27 मेंबर्स हैं। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेडेड इनइक्वालिटी इज थ्योराइज्ड बाय। ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात कौन किए हैं? तो इसकी बात आपके BR अम्बेडकर किए हैं। BR अम्बेडकर जो भारत के संविधान के पिता माने जाते हैं, इसके साथ साथ भारत में यहाँ के अनटचेबल्स, यहाँ के बोल सकते हैं कि
नीचे तबके के लोगों के लिए यानी कि एससी और एसटी क्लास के लिए बहुत ही बड़ा एक मसीहा के तौर पे अपना रोल प्ले करते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। और इनकी जो फेमस बुक है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर शूद्राज, वेटिंग फॉर वीजाज एवं मार्क्स और बुद्धा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कार्ल मार्क्स जो हैं वो देते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कार्ल मार्क्स की फेमस बुक की बात करें तो बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, इसके साथ साथ और भी कई सारी हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमली एसोसिएटेड विद। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म जो है वो प्लेटो से एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ एलिगरी ऑफ केव का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ सॉल जो है, ठीक है, फिलोसफर किंग की जो बात करते हैं, आइडियलिस्ट जो है वो आपके प्लेटो हैं, इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात कौन करते हैं। तो ये बात करते हैं आपके J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर फेमस बुक की बात करें तो आप याद रख सकते हैं, ऑन लिबर्टी 1859, सब्जेक्शन टू वुमेन 1869, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो ऑटोबायोग्राफी है 1848, यूटिलिटेरियनिज्म 1861, इसके साथ साथ ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। ये सारे जो बुक हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक, वो आपके J.S. मिल के हैं। ओके, नेक्स्ट, एन टेक्नर इज़ नोन फॉर हर आइडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन। एन टेक्नर, जिनको हम लोग मानते हैं कि वो उन्होंने हंस से मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स को, जो उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिया, उन 6 प्रिंसिपल्स को फेमिनिस्ट नज़रिए से क्रिटिक किया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो आता है वो आपका पार्ट 3 में आता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी कॉन्सेप्ट कहाँ से ली गई है, तो ये आपके आयरलैंड से ली गई है। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल वाज एडेड बाई 73rd अमेंडमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। 73rd अमेंडमेंट जो है वो 11th शेड्यूल को ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें टोटल आपके 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन इंडिया। नेशनल पार्टीज टोटल भारत में कितने हैं, तो भारत में एट प्रेजेंट टोटल नेशनल पार्टी जो हैं वो आपके 8 हैं। 8 में अगर बात करें तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPI, BJP, BSP, तृणमूल कांग्रेस, NCP, NPP और CPIM, इन सब का नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई थी, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसकी एस्टैब्लिशमेंट आपकी 1925 में हुई थी, BJP भारतीय जनता पार्टी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1980 में हुई थी, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1984 में हुई थी भाई कांसीराम। इसके साथ साथ AITC तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो 1998 में ममता बनर्जी, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999, NPP नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी 2013 एंड CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो है 1964। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आर्टिकल 52 से 62 किस चीज़ से एसोसिएटेड है। दिस इज एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज वी नो दैट आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको मैं आपके साथ बात करता हूँ। आर्टिकल 110 जो मनी बिल से एसोसिएटेड है, आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एसोसिएटेड है। आपको बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म को यूज ना करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म को यूज किया गया है। आर्टिकल 1 to 3 जो है 123 वो है ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 जो है, विच कंट्री इज चेयर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2019 to 23। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो अजरबैजान के हाथों में थी।
ओके, आपको बता दें तो नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसकी फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी। इसकी जो फेमस फाउंडर्स की बात करें तो टोटल 5 कंट्री मेंबर्स इसके फाउंडर हैं। आपको बता दें, आप इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा मैच द फॉलोइंग इससे आते हैं। तो नेहरू थे भारत से, क्वामे एनक्रुमा थे घाना से, जोसेफ ब्रोज टिटो थे यूगोस्लाविया से, गमल अब्दुल नासिर थे वो थे इजिप्ट से, एंड सुकार्नो वो थे आपके इंडोनेशिया से। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, निकोमेनियन एथिक्स वाज ऑथर्ड बाय। निकोमेनियन एथिक्स जो है वो आपका अरिस्टोटल से एसोसिएटेड है। इनकी अगर फेमस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्होंने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉलिटी एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सबसे बुरी शासन जो है वो है डेमोक्रेसी। ओके, तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें। 41 क्वेश्चन नंबर जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लिबर्टेरियन थिंकर। तो लिबर्टेरियन थिंकर के नाम में आपको इंपॉर्टेंट मिलता है रॉबर्ट नॉजिक का नाम, मिल्टन फ्रीडमैन का नाम, एफ ए हैक का नाम। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन 4। रॉबर्ट नॉजिक की फेमस बुक जो है वो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इसके साथ साथ जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स इनकी एक फेमस ऐसे भी है। क्वेश्चन नंबर 42, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस की बात कौन करते हैं। तो इसकी बात जो है आपके लुइस अल्थुसर करते हैं। लुइस अल्थुसर यानी कि ऑप्शन 3। लुइस अल्थुसर को हम लोग और किस चीज़ के नाम से जानते हैं, तो ही इज ऑल्सो नोन एज ही मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो था, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नोन फॉर कैपेबिलिटी अप्रोच। तो भारत के जो अमर्त्य सेन हैं उनको हम लोग कैपेबिलिटी अप्रोच के नाम से जानते हैं। इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को डेवलप किया। इसके साथ साथ इनकी जो फेमस बुक है वो है आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, इसके साथ साथ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 45, इन इंटरनेशनल रिलेशन रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई है प्रोपोगेटेड द टर्म। तो इन दोनों ने मिलकर जो टर्म दिया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस यानी कि जटिल निर्भरता। इसके साथ साथ इनकी फेमस बुक की बात करें तो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस ए वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977, ये बुक जो है इन दोनों ने मिलकर लिखे थे। ओके, इसके साथ साथ जोसेफ नाई की अगर फेमस बुक की बात करें तो उनकी बुक है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स द फ्यूचर ऑफ पावर। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिटेरियन थिंकर। तो इसमें आप देखने को मिलता है माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वॉल्जर, ये सारे जो थिंकर हैं वो आपके हैं कम्युनिटेरियन यानी कि समुदायवादी थिंकर्स। माइकल सैंडल की बात करें तो माइकल सैंडल जो है वो उनकी जो फेमस बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस व्हाट इज़ राइट थिंग टू डू, इस तरह की चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट में टोटल कितने दिनों का काम प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें एटलीस्ट 100 डेज़ के काम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन ओशियनिक सर्किल देयर विल बी एवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग सर्किल हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ओशियनिक सर्किल का जो बात करते हैं वो आपके महात्मा गांधी करते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी जिनकी अगर हम बात करें तो इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेशन कहते हैं। महात्मा गांधी जिनका रोल बहुत बड़ा हमारे आज़ादी में रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसकी बात करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड द स्टेट आर लिंक्ड टुगेदर इन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात कौन करते हैं, तो ये आपके टी.एच. ग्रीन करते हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। टी.एच. ग्रीन की अगर फेमस बुक की बात करें तो इनकी फेमस बुक है द लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, प्रोलेगमना टू एथिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर दैन पीस विद स्लैवरी, ये किन का कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज फेमस कॉन्सेप्ट बाय रूसो। ठीक है, रूसो जो है वो अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें कहते हैं। इसके साथ साथ इनकी अगर फेमस बुक की बात करें तो आप लिख सकते हैं एमिल EMILE, और एक इम्पॉर्टेंट बुक है उनकी। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके साथ साथ रूसो जो है वो आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रोपाउंडर के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने बैक टू द नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था एवं इन्होंने ये भी कहा था कि हम जन्म तो स्वतंत्र लेते हैं लेकिन हम सामाजिक बंधन में हमेशा बंधे रह जाते हैं। चलिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं जल्दी से। रॉबर्ट मॉरिसन मैकएवर रोड द बुक, इनकी जो फेमस बुक है वो है द मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो इसकी आप बात लिख सकते हैं। लेविएथन किनकी बुक है, तो हॉब्स की बुक है।
मॉडर्न प्रिंस किसकी बुक है? तो मॉडर्न प्रिंस इज ए बुक बाय एंटोनियो ग्राम्सी। इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द यूनाइटेड नेशंस? तो पैलेस्टीन जो है वो है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स इन द यूएनओ। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following schedule of the Constitution of India deals with municipalities and urban governments? तो आपको बता दें कि ये है आपका 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची, जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ऑथर ऑफ द बुक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, दिस इज फेमस बुक ऑफ योर मैकियावेली। इनकी अगर बात करें और फेमस बुक की तो आप लिख सकते हैं आर्ट ऑफ वार, प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, दीज आर इंपॉर्टेंट अदर बुक्स ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक कोशिश था। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड ये स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विथ, तो दिस इज एसोसिएटेड विथ जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डिड निकोलो मैकियावेली मीन बाय फॉर्चूना? फॉर्चूना का मतलब निकोलो मैकियावेली का मतलब होता है आपका अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्स कंडीशन। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन 3। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किसकी बात करता है? तो ये यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट तीनों की बात करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। सेंट्रल लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, याद रख सकते हैं आप। ओके, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था वो किससे से एसोसिएटेड है? तो दिस इज एसोसिएटेड विद सेंटर स्टेट, ओके, दिस इज एसोसिएटेड विथ आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है उसके साथ ये एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जो है द स्लोगन पर्सनल इज पॉलिटिकल इज एसोसिएटेड विथ, तो पर्सनल इज पॉलिटिकल जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है, याद रख सकते हैं आप, फेमिनिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, हु कॉइन्ड द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल डॉक्यूमेंट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल डॉक्यूमेंट की बात कौन करते हैं? तो ग्रैनविले ऑस्टिन जो है वो बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ इनकी अगर फेमस बुक की बात करें तो आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, एवं इसके साथ साथ दूसरी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज ए डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम? तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कौन करते हैं? तो इनमें आपको J.S. मिल देखने को मिलते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ, ये कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट है? तो ये आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यानी कि ब्रिटेन के उसके बारे में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी ताकत है, सिर्फ वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, बल्कि वो वर्ल्ड का सारा काम कर सकती है। सोचिए वो कितना ज़्यादा पावरफुल है यूके का आपका पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 62, Which schedule of Constitution of India contains the provisions related to anti-defection law enacted by 52nd Amendment 1985? क्वेश्चन आपका कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? तो इसके अकॉर्डिंग आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए शेड्यूल 10 जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया यूएसए एग्रीमेंट साइंड इन 2020 नोन एज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ 64, Deterrent was an important concept in this was an important concept in your Cold War। कोल्ड वॉर जो कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर जो कि एक पेपर वॉर था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या था? हु कंपेयर द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न विद दैट ऑफ एंशिएंट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेंजामिन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऑप्शन 1। Okay, next question was 66. Which article of Constitution of India states the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister? तो Article 75 states about this, where says that PM is appointed by PM is appointed by President of India. Okay, next question number 67. Who make the distinction between negative liberty and positive liberty? So this important distinction was made by Asia Berlin.
इनके अगर फेमस बुक की बात करें तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, फोर एसेज ऑन लिबर्टी 1969, विको एंड हर्डर 1976, द हेडहॉग एंड द फॉक्स 1963। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हाउस ऑफ कॉमन्स इज द लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो आपकी यूनाइटेड किंगडम की एक इंपॉर्टेंट हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो उसकी अपर चैम्बर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये एडिस अबाबा में है। इसके एस्टेब्लिशमेंट 2002 9 जुलाई को हुआ था। ओके, नेक्स्ट इसमें टोटल आपके 55 कंट्री मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, सरकारिया कमीशन 1983 वाज रिलेटेड टू, तो दिस इज एसोसिएटेड विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। एंड सरकारिया कमीशन के साथ साथ आपकी पुंछी कमीशन भी जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, Which article of Constitution of India contains the provision for financial emergency in the Constitution of India? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में इसकी बात की गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 तरह के इमरजेंसी की बात की गई है, जिसमें आपका आर्टिकल 52 यानी कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी या तो जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की जो बात करती है वो है एनार्किज्म। अगर आपसे बात की जाए तो फर्स्ट एनार्किस्ट किन्होंने अपने आप को घोषित की थी, तो वो थे आपके प्रोudhon। इसके साथ साथ बाकुनिन जो हैं वो भी आपके एक एनार्किस्ट माने जाते हैं। अगर बात करें फिलोसफिकल एनार्किस्ट किसको कहा जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी, तो वो आपको महात्मा गांधी को कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, इंडियन पार्लियामेंट प्राइजेस। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो है आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 13th अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें जो बात की गई थी वो थी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे बात करें तो हु एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। तो ये आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इंडिया। ठीक है, इंडिया जो कि 2 साल के टर्म के लिए यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। ठीक है, तो इंडिया के पास अगस्त 2021 में यूएनएससी का प्रेसिडेंसी था। तो इस तरह से दोस्तों था आपका CUET का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको किसी तरह से डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन करके अनलिमिटेड क्विजेज वहाँ पर जाके सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।